ये जानकारी सामने आई है कि वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं और लगभग 2000 पेड़ अभी तक काटे गए हैं, जो कि पुराने पेड़ हैं, ऐसा भी नहीं है कोई पौधे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग इसे सबलेट करना चाहते हैं, इसको टुकड़ों में बांट करके ये कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल और कमर्शियल या होटल या मॉल्स, इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है। देवू मटीज, देवू सियालो, इन कारों का नाम आपको याद है? दक्षिण कोरिया की एक कंपनी थी, देवू मोटर्स। करीब 21 साल पहले इस कंपनी की कारें भारत में बिकनी बंद हो गई। साल 2001 से पहले तक इस कंपनी की कारें खूब बिका करती थी, लेकिन साल 2001 आते आते कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई। इस कंपनी को अमेरिकी कार कंपनी जनरल मोटर्स ने खरीद लिया, लेकिन भारत में स्थित इस कंपनी को जनरल मोटर्स ने नहीं खरीदा। यही कारण था कि ग्रेटर नोएडा स्थित यूनिट पूरी तरह से बंद हो गई। जब से ये कंपनी बंद हुई है, तब से इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है, या यूं कहें कि कुछ गिद्ध नजर गाड़े इस ओर बैठे हैं। करीब 204 एकड़ में फैली इस देवू मोटर्स कंपनी में कई हजार पेड़ लगे हैं। अब इस कंपनी में पेड़ों की खुलेआम कटाई शुरू कर दी गई। वैसे तो हर साल 5 जून को आपने पीएम मोदी को तरह तरह के भाषण देते हुए सुना होगा कि कैसे हम पेड़ लगा सकते हैं, कैसे ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं। एक तरफ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें पेड़ लगाने के लिए कहते हैं, वही देश में दूसरी तरफ डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं 1 या 2 पेड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हजारों पेड़ों की। देवू मोटर्स अपने समय की ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी कंपनी है। जब से ये कंपनी बंद हुई, तब से इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी स्क्रैप की चोरी के आरोप, तो कभी पेड़ों की कटाई। यहां 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 2000 पेड़ों को काट दिया गया। पेड़ों को काटने का आरोप शाकुंतलम कंपनी पर लगा है, जिसने नीलामी में इस कंपनी को खरीदा था। तमाम शिकायत के बाद इस कंपनी पर कई बार वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की। इसके बावजूद इस कंपनी ने पेड़ों की कटाई नहीं रोकी। सर, पूरा मामला क्या है, एक बार आप बता सकते हैं? देखिए, ये जो DCM डेवो के नाम से एक फैक्ट्री है, जो बहुत पुरानी फैक्ट्री है, अभी बंद है ग्रेटर नोएडा में, सूरजपुर के पास। वहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों में ये जानकारी सामने आई है कि वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं और लगभग 2000 पेड़ अभी तक काटे गए हैं, जो कि पुराने पेड़ हैं, ऐसा भी नहीं है कोई पौधे हैं, जिसमें नीम, बड़, पीपल, पिलखन, अर्जुन, शीशम ऐसे पेड़ हैं, और जिनको बचाने के लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, आमजन भी इसको लेकर जागरूक है। लेकिन 2000 पेड़ काटे गए हैं बिना किसी NOC के, बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अप्रूवल के, जिसकी वजह से एक शिकायत की गई और जिसके मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। जब हमने पूछा कि क्या कंपनी के पास पेड़ काटने की अनुमति है, क्या उनकी तरफ से अब तक कोई जवाब आया, तो पर्यावरण के लिए काम कर रहे विक्रांत तोंगड़ ने क्या जवाब दिया, सुनिए। कार्रवाई करने से पहले क्या किसी तरह की वार्निंग दी गई थी कंपनी? देखिए, वार्निंग लगातार दी जा रही है। पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जाके वर्बली उन्हें बोला था, लेकिन उनके बोलने के 12-14 घंटे बाद ही उन्होंने 3 ट्रक लोड लकड़ियां काटी, जो बड़े बड़े लॉट थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऑरली या वर्बली जब उनको बोला गया तो कोई उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने जाके वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग के साथ मिलके वहाँ ऑफिशियली उसके अंदर इंस्पेक्शन किया और सब दिखाया गया वन विभाग के अधिकारियों को कि इस तरह से बड़े स्केल पर पेड़ कट रहे हैं। उसके बाद उस पर थोड़ी बहुत लगाम लगी, लेकिन चेतावनी से कोई नहीं मानता है, यहाँ पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। सर, इतने आप बता रहे हैं भारी स्केल में, भारी मात्रा में जो पेड़ कटे हैं, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे या क्या था? देखिए, जो वजह की बात है, अभी सामने कई चीज़ें आ रही हैं। ऑफिशियली कोई वर्जन आया नहीं है प्राइवेट कंपनी की ओर से। ये एक इंडस्ट्रियल प्लॉट है जो कि UPSIDC ने आज से 25 साल पहले अलॉट किया था। किन्हीं कारणों से कंपनी बंद हो गई, जो कि कोरियन कंपनी थी। अभी ये जो लैंड यूज है, इंडस्ट्रियल लैंड यूज है, जिसमें 30% तक ग्रीनरी है इस पूरे प्लॉट में। और ये ग्रेट नोएडा की सबसे बड़ा एक फैक्ट्री है, जो 1200 बीघे में फैली बताई जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लोग इसे सबलेट करना चाहते हैं, इसको टुकड़ों में बांट करके ये कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल और कमर्शियल या होटल या मॉल्स, इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है
कि बनाएंगे, तो उसके लिए यूपीएसआईडी से इन्हें लैंड यूज चेंज कराना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन ये सारे प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए। जो एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर होते हैं ना, कहीं भी जाके कोई भी पेड़ काट के काम शुरू कर देना, वो अप्रोच शायद यहाँ पर ली जा रही है, जो कि घातक है पर्यावरण के लिए। उस पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। सर, शकुंतलम कंपनी की तरफ से क्या इस बारे में किसी भी तरह का रिएक्शन सामने आया है या उन्होंने किसी तरह का कमेंट किया है इस पूरे मसले पे? देखिए, प्राइवेट बिल्डर से या एजेंसी से हम सीधे इंटरेक्ट नहीं करते। बतौर पर्यावरण कार्यकर्ता हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ ही साइट पर जाते हैं, अगर ज़रूरत होती है उनसे ही हमारा कम्युनिकेशन होता है। प्राइवेट कंपनी से हमारी इस मामले में भी कोई बात नहीं हुई है, पर हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि शकुंतलम ग्रुप अपना इसमें पक्ष रख रहा है और वो आनाकानी भी कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा बताया गया है, नोटिस के बावजूद भी उनकी ओर से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है अभी तक, ना ही कोई उनका उच्च अधिकारी सामने आया है इस मामले में। साथ ही साथ कार्रवाई के बाद बीच में एक बार और 1000 पेड़ इलीगली काटे गए, जिस वजह से प्रशासन को भी बड़ा और हम सभी को बहुत धक्का लगा कि जब ऑलरेडी रोक लगाई गई है, नोटिस जारी कर दिया है, उसके बाद भी बोरवेल भी किया गया वहाँ इलीगल तरीके से और दोबारा पेड़ काटे गए। अभी तक शाकुंतलम लैंड क्राफ्ट को यूपीएसआईडीसी की तरफ से कोई हैंडओवर नहीं मिला है, लेकिन इस कंपनी ने न सिर्फ कंपनी में जबरन कब्जा कर पेड़ की कटाई शुरू करवाई, बल्कि यहां बिना अनुमति के बोरवेल भी करवा दिया। क्या बोरवेल को लेकर के पहले से परमिशन ली गई थी या फिर वो भी इलीगल था? देखिए, बोरवेल को लेके इंडस्ट्रियल प्लॉट में बोरवेल करना इस तरह पॉसिबल नहीं है बिना अप्रूवल के। यूपी ग्राउंड वाटर बोर्ड है जिनका ऑफिस सूरजपुर में है, वहाँ से अप्रूवल लेना होता है, लेकिन नहीं लिया गया। उसके बाद यूपी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए हैं, साइट विजिट के बाद उन्होंने नोटिस जारी किया है और इसमें 5 लाख तक अधिकतम फाइन लगाया जा सकता है और बोरवेल सील किया जा सकता है। जहाँ तक हमें ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मिली है प्रेस के माध्यम से या जो सरकारी विभाग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने जो हमें सूचनाएं दी हैं उसके अकॉर्डिंग अभी तक ऑफिशियली उन्हें पोजेशन नहीं मिला है। वो शकुंतलम नाम का बिल्डर या जो भी कंपनी है, ये एंटाइटल्ड नहीं है कि वहाँ पर किसी तरह का विकास कार्य करे, वहाँ पर पेड़ काटे, वहाँ पर बोरवेल करे और वहाँ पर इस तरह से बाउंसर और सिक्योरिटी लगाए। इस तरह का कोई अभी उन्हें अधिकार नहीं है, जैसा हमें एजेंसीज़ की ओर से इनपुट्स मिले हैं। सर, अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मतलब किस तरह के उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और अभी कार्रवाई किस हद तक पहुँची है आगे? देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की ताज़ा स्थिति की बात है, उनका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सील कर दिया है, क्योंकि एक बंद फैक्ट्री है। अभी ऑनरशिप पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है किसकी है, कौन इसका मालिकाना हक रखता है, तब तक ये सील कर दिया है। वन विभाग और पुलिस और यूपीएसआईडीसी के जॉइंट टीम ने इसको सील किया है। जिससे सील का क्या पर्पज़ है? सील का पर्पज़ है कि अंदर से पेड़ कट के ट्रक या किसी भी माध्यम से बाहर ना जा पाएँ, तो उसके लिए ये कार्रवाई की गई है सीलिंग की। उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट जो है उन पर फाइन लगाने की कार्रवाई कर रहा है एज पर नॉर्म्स। साथ ही साथ जो पेड़ काटे गए हैं उनके बदले 10 गुना पेड़ लगाने का और हर एक पेड़ के बदले फाइन देने का जो वन विभाग का प्रोविज़न है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ यूपीएसआईडीसी भी इसमें देख रही है, अगर ये प्लॉट किसी और एजेंसी को दिया जाता है, इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें लैंड यूज क्या रखा जाएगा, कितना एरिया उसका उस दौरान ग्रीन था, क्या वो ग्रीन एरिया मेंटेन किया जाएगा अगर किसी और कंपनी को बेचा जाता है ये प्लॉट। तो इन सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। हमारी एजेंसीज, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। ये एक लॉलेस कंट्री नहीं है, लॉलेस स्टेट नहीं है, यहाँ कानून का राज है, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब वन विभाग की टीम ने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में कंपनी को सील कर दिया। ये पुरानी कंपनी है देवू मोटर्स कर जी, यूपी सीडा द्वारा उनको दिया गया था लैंड। वो कंपनी चलती थी, 2003 में कंपनी बंद हो गई, तब से वो क्षेत्र अवेंडन पड़ा हुआ है। अभी ऐसा जानकारी में आया कि कुछ लोगों ने इसको परचेज करने की कार्रवाई की है, क्या किया है एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं है। और कुछ पेड़ कटान की शिकायत विक्रांत तोमर के माध्यम से हमको मिली, जो पर्यावरणविद हैं। हमने तत्काल टीम रवाना की, तो वहाँ कुछ पेड़ कटे हुए पाए गए और एक ट्रक जो है मूवमेंट में था लकड़ी को लेकर, उस ट्रक को पकड़ लिया गया और मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। उसके कुछ दिनों बाद फिर वहाँ पर कटान की सूचना आई, फिर टीम भेजी गई और पुनः मुकदमा एक पंजीकृत किया गया 25 तारीख को।
लेकिन लगातार वहाँ से पेड़ कटान की शिकायतें मिल रही थी, तो पेड़ कटान की किसी संभावना को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर में ये कार्रवाई की गई है। कंपनी के जो चालू गेट है उसको सील कर दिया गया है प्रिवेंटिव मेजर में। आगे की कार्रवाई आगे की जाए। देवू मोटर्स की था पहले, अभी ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन शाकुंतलम करके कोई कंपनी का नाम प्रकाश में आया है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, कार्रवाई की जा रही है। देवू मोटर्स ने साल 1989 में प्लांट को लगाने के लिए यूपीएस आईडीसी से जमीन खरीदी। यहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए कंपनी ने अलग अलग बैंकों से लोन लिए थे। कंपनी की डूबने की वजह अधिक कर्ज होना बताया गया था। देवू मोटर्स के नीलामी की प्रक्रिया साल 2010 में भी हो चुकी है। इसे पहले पैन इंडिया मोटर्स ने खरीदा, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया और इसे शाकुंतलम ने खरीदा। इसकी नीलामी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। इसे लेकर औद्योगिक मंत्री नंद कुमार गुप्ता नंदी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था। शाकुंतलम अभी सवालों के घेरे में है। पेड़ों की कटाई और बोरवेल तक फिलहाल मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन इन पेड़ों की कटाई पर इस कंपनी पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा।